सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका विषय है कॉग्निटिव साइंस, प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस। हमारे जीवन में हमारे अंदर तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हमारा मन, एक हमारी बुद्धि मस्तिष्क और एक हमारी आत्मा। माइंड, सोल और ब्रेन, ये तीन चीज़ों के स्टडी को विज्ञान ने एक नई ब्रांच खोली है जिसको वो कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। बाकी साइंस मैटर को स्टडी करती है, संसार के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करती है। मानव के मन और बुद्धि की तरंगों को स्टडी करने के लिए विज्ञान ने एक नई ब्रांच खोली है जिसको हम कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। पर उनकी कॉग्निटिव साइंस थ्योरेटिकल है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्तियों की, स्पिरिचुअल लोगों की साइंस, कॉग्निटिव साइंस प्रैक्टिकल है। इसलिए इस सीरीज का नाम हम रख रहे हैं प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस। ये 2, 3, 4 भागों में जाएगी। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सज्जनों, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति का मन, एक बुद्धि और एक आत्मा। हम एक एक करके लेंगे। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। तो वास्तव में मन क्या है, अभी तक विज्ञान इस बात को समझ नहीं पाई है। फिलोसोफर्स भी नहीं समझ पाए हैं। आप कितनी भी किताबें इंटरनेट पे ढूंढो, माइंड का डेफिनेशन क्या है, माइंड वास्तव में क्या है, कंफ्यूज है फिलोसोफर्स, क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ी है, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान तो है नहीं। पर जो संत लोग होते हैं, जो एनलाइटेंड महापुरुष होते हैं, मन की रमज को वही जानते हैं, वही समझते हैं और वही समझा सकते हैं। उन्हीं की कृपा से हम जैसे लोग भी थोड़ी बहुत मन के बारे में समझने की आशा रखते हैं। तो सज्जनों, एक्चुअली व्हाट इज माइंड, मन क्या है? ये अगर हमने मन को समझ लिया तो अध्यात्म की बहुत बातें हमारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारा खेल ही मन का है। ये संसार में जो कुछ भी डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं, सब मन के कारण है। और मन की स्टडी सबसे कॉम्प्लेक्स स्टडी है। अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने मन को समझ लिया है, तो सज्जनों, ये हमारी भूल है। मन को समझना बहुत कठिन है। तो समझना भी कठिन है और इसको कंट्रोल करना भी कठिन है। तभी तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, इतना बड़ा धनुर्धन, कंसंट्रेशन लेवल जिसका इतना हाई था कि पानी में देख के भी चिड़िया की आंख को मार सकता था, ऐसी कंसंट्रेशन वाला अर्जुन भी कहता है प्रभु, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस मन को नहीं रोक सकता। मन ने उसको भी परेशान कर दिया। तो ये मन साधारण चीज नहीं है। इसको समझना, इसकी वर्किंग को समझना और फिर इसको लाइन पर कैसे लाना है, इसको हमारे कंट्रोल में कैसे लाना, फिर उस चीज़ को प्रैक्टिकल समझना, करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। पर पहले सज्जनों, हम जिसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, सबसे पहले समझना पड़ेगा वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है। तो मन के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो मन और मस्तिष्क, माइंड और ब्रेन अलग अलग है। कई लोग इसी में कंफ्यूज है, माइंड और ब्रेन को एक ही मानते हैं या दोनों का मिक्सचर मानते हैं। दोनों बिल्कुल अलग चीज है सज्जनों। मन अलग है, बुद्धि अलग है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं। माइंड और ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये बात पहला पार्ट ये हमको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है कि मन के अंदर बुद्धि नहीं है। माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। मन की अगर आप तुलना करें तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 2, 3 महीने 4 महीने का जो छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा कुछ नहीं जानता।
छोटे बच्चे को अगर आपने कह दिया कि इसको हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ेगा, नमस्ते कर दो तो नमस्ते करेगा, आप कहेंगे इसे एक थप्पड़ मार दो, थप्पड़ मार देगा। आप जैसा सिखाओगे वैसा कर लेगा वह, क्योंकि उस बच्चे को अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान नहीं है, उसके अंदर उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, उसके अंदर समझ नहीं है, उसका आप जैसा कहोगे वैसा करने लगेगा। मन की वही स्थिति है, मन के पास ब्रेन नहीं है, इसलिए आप इसको जो आदत डाल दोगे वही आदत पड़ जाएगी। इसको अच्छी और बुरी आदत से कोई मतलब नहीं, लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। इसको तो आपने जो सिखा दिया वही करेगा। ये अच्छे बुरे का निर्णय, लाभ हानि का निर्णय, गलत और सही का निर्णय बुद्धि करती है, मन नहीं करता। पर पावर इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेंटल कंसंट्रेशन के बराबर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, मेंटल पावर के बराबर कोई पावर नहीं है। अब आप देखिए, एक पावरफुल चीज बिना बुद्धि के हो, अगर हमने उसको गलत आदत डाल दी तो कितना खतरनाक हो जाएगी। एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी कितनी पावरफुल एनर्जी है। आप उसका सदुपयोग करेंगे तो ये बिजली की समस्या पूरे संसार की हल कर देगी, और उसका दुरुपयोग करेंगे तो सारे संसार को नष्ट कर देगी। जब आइंस्टाइन से पूछा गया, आइंस्टीन तो एनर्जी एटम का परफेक्ट ज्ञाता था, तो पूछा गया कि तीसरे विश्व युद्ध में किस तरह के हथियार उपयोग में लाए जाएंगे। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं तीसरे युद्ध की तो नहीं बता सकता कैसे हथियार यूज में आएंगे, पर मैं चौथे विश्व युद्ध की में कैसे हथियारों का उपयोग होगा, लड़ाई किन से लड़ी जाएगी, किस तरह के आयुधों से लड़ी जाएगी, कैसे शस्त्रों का उपयोग होगा, वो मैं बता सकता हूं। पत्रकार ने कहा ठीक है, चौथे विश्व युद्ध की बात बता दीजिए। बोला उसमें पत्थर और लकड़ी से लोग लड़ेंगे। चौंक गए पत्रकार, बोले आप क्या कह रहे हो? बोले तुम तीसरे विश्व युद्ध की बात क्यों कर रहे हो? जिस तरह का विज्ञान ने विकास किया है, जिस तरह के एटॉमिक हथियार बन गए हैं, अगर इनके इस्तेमाल हो गया तो संसार में प्रगति जीरो हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आदमी वह आदम युग में पहुंच जाएगा, जहां वह जंगल में रहता था, गुफा में रहता था, लकड़ी काटता था, पत्थर और लकड़ी से युद्ध करेगा, और क्या रहेगा उसके पास। इसलिए तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना मत करो, इतना खतरनाक ये एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम बन चुके हैं। तो सज्जनों, जिस चीज में पावर होता है, जितना ज्यादा पावर होता है वो उतनी खतरनाक होती है। और मन का पावर तो बहुत ज्यादा है सज्जनों, बहुत ही पावरफुल है ये। इसीलिए ये सबसे खतरनाक चीज हमारे अंदर ही है। अगर हमने इसको दुरुपयोग करने की आदत डाल दी तो ये नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। अगर हमने इसको अच्छे करने की आदत डाल दी तो ये भला का भला करेगा। दोनों संभावना इसमें है। इसलिए मन को समझना और मन को सही लाइन पे लाना जीवन का सबसे बड़ा काम है। तो पहली बात तो हम इस बात को क्लियर समझे कि मन के पास बुद्धि नहीं है। और ये बात हम इसलिए भी जान सकते हैं कि किसी भी एनर्जी में बुद्धि नहीं होती, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे फायर एनर्जी हो, चाहे वाटर एनर्जी हो, चाहे एयर एनर्जी हो। एक अनेक प्रकार की जो एनर्जी है, शक्तियां हैं, किसी भी शक्ति में बुद्धि नहीं होती। हम उस शक्ति का सदुपयोग भी कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। बिजली से हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, और वही बिजली से हम करंट लगा के व्यक्ति को मार सकते हैं। अग्नि से हम खाना पकाते हैं, और वही अग्नि जंगल के जंगल स्वाह कर देती है, घर के बिल्डिंग के बिल्डिंग, मकानों के मकाने स्वाह कर देती है। दोनों उपयोग है, दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है। और उस एनर्जी को स्वयं को पता नहीं होता कि मैं बुरा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। आपको ये पता नहीं होता मैं घर जला रही हूँ, ये बुरा काम है, खाना पका रहे मैं यूज हो रही हूँ, ये अच्छा काम है। किसी भी शक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है।
आपने उसको जहां लगा दिया वो वहां लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन है। इसके बाद चूंकि बुद्धि नहीं है पर शक्ति बहुत है, तो इसका दुरुपयोग और सदुपयोग हमारे मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। श्री महाराज जी समझाते हैं कि ब्रेन ड्राइवर है, मन स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग को जिधर घुमाएंगे पूरी गाड़ी उधर ही घूम जाएगी। स्टीयरिंग को अगर दाहिनी तरफ घुमाएंगे तो पूरी गाड़ी दाहिनी तरफ घूम जाएगी। पर स्टीयरिंग को संभालता कौन है? ड्राइवर संभालता है। ड्राइवर जिधर चाहेगा उधर स्टीयरिंग को ले जा सकता है। पर यदि स्टीयरिंग जाम हो जाए, एक ही तरफ कट रहा दूसरी तरफ नहीं कटे, तो ड्राइवर बेचारा गाड़ी को अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएगा? स्टीयरिंग ड्राइवर के कंट्रोल वाला होना चाहिए, स्टीयरिंग स्मूथ होना चाहिए। आजकल तो पावर स्टीयरिंग निकल गए हैं, ड्राइवर को बहुत कम मेहनत पड़ती है। पहले तो इतने हार्ड होते थे कि सुबह से शाम तक ड्राइविंग करने के बाद उसके हाथ गल जाते थे। अभी तो पावर स्टीयरिंग निकलने के बाद में इजी हो गया है। इजी मतलब स्टीयरिंग जिधर चाहे उधर घुमा दे, वो आराम से घूम जाता है, ड्राइवर के कंट्रोल में अच्छी तरह रहता है। ऐसे जब हम साधना से मन को कंट्रोल में ले आएंगे तो ये शरीर पे गाड़ी आराम से चलेगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। इसकी ग्रीजिंग करके इसको एकदम वो बना देना है। इसके अंदर जो जाम हो रखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो वायरसों ने इसको जाम कर रखा है, उसको निकाल के इसको जब हम स्मूथ बना देंगे, ये मन रूपी स्टीयरिंग बुद्धि रूपी ड्राइवर के हाथ में रहेगा, तो ये सही मार्ग में जाएगा। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम, ये बुद्धि रूपी ड्राइवर को ट्रेनिंग देते हैं। आत्मा तो बेचारी इसमें बैठे देख रही है खाल की, वो तो दृष्टा है। ये सारा खेल बुद्धि और मन का है। तो सज्जनों, हम मन की आज चर्चा कर रहे हैं, तो पहली बात ये क्लियर होगी कि मन के पास बुद्धि नहीं है। दूसरी बात ये भी क्लियर हो गई, मन में बहुत पावर है। तीसरी बात ये भी क्लियर हो गई कि अगर मन में जाम हो गया है स्टीयरिंग, तो चाहेंगे बाएं काटना ही दाहिनी कटेगा। और ऐसा होता है जीवन में, आपने देखा होगा, बहुत से केस मैंने भी देखे हैं। शराब पीने की आदत पड़ गई, लीवर डैमेज हो गई, डॉक्टर कह रहे अब तुम मत पीना, घर के लोग भी कह रहे भाई अब मत पियो तुम। कुछ दिन नहीं पीता है, फिर छिपके पीता है, मर जाता है, जानते हुए भी कि मैं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तब भी पीता है, क्योंकि मन के अंदर वह आदत स्ट्रांग हो गई। कितने लोग जो जिनका हार्ट का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर कहते भाई अब स्मोकिंग मत करना, स्मोकिंग आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लंग्स को इफेक्ट करेगी, लंग्स का हार्ट का कनेक्शन है, आपके लिए नुकसानदायक होगा। कुछ दिन नहीं कहेंगे, जिसका आदत पड़ गई वह फिर स्मोकिंग करेगा, खत्म हो जाएगा। कितनों को ड्रग्स की आदत होती है, घर बर्बाद, जीवन बर्बाद, दिमाग बर्बाद, सारे शरीर की हाल बेहाल है, पर बिना ड्रग खाए उसको रहा ही नहीं जाता। यह आदत किस में पड़ी? बुद्धि में नहीं, मन में पड़ी। मैं एक बार भूटान गया था, तो शाम के समय वहाँ लोग बता रहे थे कि यहाँ लड़के लड़कियाँ ड्रग खा के सड़कों में पड़े रहते, बड़े बड़े घर के। पुलिस भी क्या करे, रात को उनके पेरेंट्स आके फिर उनको जबरदस्ती घसीट के घर में ले जाते हैं। एक नेशनल प्रॉब्लम हो गया। ये मतलब क्या है? सब मन की करतूत है। विवेकानंद जी ने मन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया। इस बात को हम कई बार रिपीट भी कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात को बार बार दोहराना अच्छा होता है, जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ जाए। हंस जी महाराज डेली अपना जब सत्संग आध्यात्मिक कार्यक्रम शुरू करते थे तो कहते थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। एक पंडित जी ने टोक दिया, बोले आपको और कुछ आता नहीं कि आप रोज यही कहते हो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे बोले भैया ये बात समझ में आ जाए तो कुछ फिर मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सब कुछ तो यही है। अगर व्यक्ति समझ ले कि कैसे बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, इसका मैंने कैसे उपयोग करना है, तो बाकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह गई। इसलिए मैं इस बात को डेली दोहराता हूँ।
तो सज्जनों, जो विवेकानंद जी ने कहा है, दोहराने की बात भी है और याद रखने की बात भी है। वो मन की गति को समझाते हैं, माइंड की वर्किंग के बारे में कहते हैं। व्हेन यू सो अ डीड यू रीप ए हैबिट, व्हेन यू सो अ हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर, एंड व्हेन यू सो द कैरेक्टर यू रीप द डेस्टिनी। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने, और ये समझने की भी है, अपनाने की बात है। वह कहते हैं किसी भी काम को आप बार बार करोगे, वह काम क्या अच्छा है बुरा है जो भी है, वह आपके मन के अंदर आदत बन जाएगी। ब्रेन में नहीं सज्जनों, मन के अंदर आदत बन जाएगी। व्हेन यू सो अ डीड, मतलब तुम जिस काम को करोगे, यू रीप ए हैबिट, हैबिट का मतलब आदत बन जाएगी। फिर वो कहते हैं उस आदत, जो आदत पड़ गई, उसको तुम रिपीट करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा, नेचर बन जाएगा। और उस स्वभाव को जब रिपीट करोगे, वही तुम्हारा डेस्टिनी, भाग्य बन जाएगा। भगवान भाग्य नहीं बनाता सज्जनों, अपने भाग्य को अच्छा बुरा हम ही बनाते हैं। बुरा भाग्य भी हम ही बनाते हैं, अच्छा भाग्य भी हम ही बनाते हैं। सब कुछ कर्म से, हमारी कर्म से रिलेटेड है। तभी का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमने मन के अंदर बुरी आदतों का नेचर बना दिया। पहले तो आदत बनी, फिर स्वभाव बन गया, और स्वभाव बनने के बाद फिर बुद्धि की बात नहीं मानता ये मन, ओवरटेक करता है ब्रेन को, फिर जबरदस्ती करवाता है, क्योंकि ये तो पावर तो इसके पास है ना। एक बिना ब्रेन के आदमी को आपने गलत आदत डाल दी, आप उसको रोकोगे, आपको एक तरफ पछाड़ के भी उस काम को करेगा। उसका आदत बढ़ गई है, वो तो जानता नहीं बुरा या अच्छा है। तो मन तो बहुत बलशाली है। तो जब इसका स्वभाव बन जाएगा, ड्रग्स खाने का, शराब पीने का, स्मोकिंग का, कोई भी गलत आदत इसकी अगर पड़ गई इसको, अब इसका नेचर बन गया, तो बुद्धि कहेगी मत कर, ब्रेन कहेगा मत करिए, जबरदस्ती करेगा, ब्रेन को फोर्सिबली वह काम करवा लेगा इंद्रियों के द्वारा। ये इतनी क्षमता इस मन के अंदर है। इसलिए पहली बात है कि इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मन के अंदर ऐसी आदतें न डालें जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो। अपने कर्मों को पहले से ख्याल करें। पहले दिन व्यक्ति सिगरेट पीता, उसको अच्छी नहीं लगती, दोस्त कहते हैं अरे पियो, 2-4 बार पियोगे तब तुमको ठीक लगेगी। धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती, फिर तो क्या है, उसको सिगरेट बिना रह ही नहीं सकता। आदत पड़ी तब, और आदत को कंट्रोल नहीं किया, बाद में उसका नेचर बन गई, तब तो कुछ भी हो वह पी के बस सिगरेट पिएगा ही पिएगा, शराब पिएगा ही पिएगा, क्योंकि उसकी वह नेचर बन गई। घर में झगड़े हो, कुछ भी हो, वह उसने करना है, क्योंकि उसका नेचर बन गया। तो इसीलिए मन के अंदर कोई भी आदत को बार बार डालना, मन के अंदर वो कैरेक्टर बना देना, बहुत बड़ा खतरनाक काम है। ये एक पहला लेसन है मन का। अब सज्जनों, दूसरी बात है कि ये जो मन हमारा है, इसकी ये करता क्या है। एक ने तो प्रश्न किया महाराज जी से कि ये भगवान ने मन क्यों बनाया। मन नहीं बनाता तो ये समस्या ही नहीं होती, सारी समस्या का जड़ तो ये मन है। बोले भाई मन नहीं होता तो तुम्हारा ये गेम ही नहीं होता। क्यों? मान लीजिए आपके मोबाइल 4 वोल्ट से चलता है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट चाहिए इसको, और आपके बिजली में कनेक्शन है 220 वोल्ट का 220 वोल्ट का। आप डायरेक्ट मोबाइल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप क्या करते हैं, एक चार्जर बीच में रखते हैं। वो चार्जर क्या करता है, उसको कंट्रोल करके उतना देता है जितने इसको चाहिए, और आपका मोबाइल फर्स्ट क्लास चार्ज हो जाता है। ऐसे ही
वो जो शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो तो बहुत पावरफुल है। विज्ञान ने जब उस एनर्जी को बाहर प्रकट किया, उसने तो विनाश कर दिया। आपने देखा होगा जब एटम बम का विस्फोट होता है, मैटर जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन समाप्त होता है, फ्यूजन के द्वारा, फिशन के द्वारा, जब एटम को इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर के आपस में जब उनमें से इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर दिया जाता है और उससे एनर्जी जब प्रकट होती है, तो क्या होता है? भयंकर प्रकाश होता है, भयंकर साउंड होती है और सब कुछ तबाह कर देता है। कितनी एनर्जी निकली, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी है। वही एनर्जी हमारे अंदर भी है, पर शरीर को कुछ नहीं हो रहा। क्यों? जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस बीच में लगा दो तो रेजिस्टेंस उतना ही पावर देगी जितना जरूरत हो। ये मन रेजिस्टेंस का काम करता है, चार्जर की तरह ये काम करता है। उस एनर्जी में से उतनी एनर्जी पास करता है जितनी शरीर को, इंद्रियों को जरूरत हो, ब्रेन को जरूरत हो, उसी हिसाब से एनर्जी को भेजता है। सारी एनर्जी नहीं जाने देता। पहला काम इसका। तो ये मन नहीं होता तो हम, ये शरीर ही नहीं रहता। दूसरा क्या है? ये इंटरप्रेटर का काम करता है। आप जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति स्पेनिश भाषा जानता है, हमारे कितने मेक्सिको की तरफ प्रोग्राम होते हैं, वो लोग केवल स्पेनिश भाषा समझते हैं। तो वहाँ एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा, वो दूसरा उसका स्पेनिश भाषा में ट्रांसलेट करेगा, तब जाके आपस में वार्तालाप होता है। और अगर बीच में इंटरप्रेटर ना हो, एक व्यक्ति अंग्रेजी बोले रहे कि स्पेनिश जानता हो, तो दोनों में कुछ बात ही नहीं हो पाएगी। कंटेक्ट दोनों का होने के लिए बीच में एक दुभाषा चाहिए। ऐसे ही ये आत्मा पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। हमारे बाकी शरीर के जो भी अंग है, इंद्रियां और बुद्धि, ब्रेन, ये सब फिजिकल है। ब्रेन भी हमारा फिजिकल है, मस्तिष्क भी हमारा फिजिकल है, बुद्धि फिजिकल है, और आत्मा मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है। तो भौतिक और पराभौतिक का कनेक्शन कैसे हो जाएगा? एसी और डीसी जैसी बात होगी। मशीन डीसी से चलेगी, करंट एसी का आ रहा है, तो आप एक कन्वर्टर लेते हैं जो एसी को डीसी में करता है। मन के अंदर ये क्षमता है कि पराभौतिक भी है और भौतिक भी है, फिजिकल भी है और मेटाफिजिकल भी है। तो ये दोनों में कनेक्टर का काम करता है। वो जो पराभौतिक शक्ति है, जब मन के थ्रू मन इसके थ्रू लेकर के इसको भौतिक एनर्जी के रूप में शरीर को सप्लाई कर देता है। कितना बड़ा काम है। नहीं तो डायरेक्ट वो एनर्जी हो तो ये शरीर रहेगा ही नहीं। इसलिए मन अगर नहीं होता तो ये बात बनती नहीं। और समझना चाहें, मान लीजिए आपने पानी का कनेक्शन ले रखा है और जो सरकारी नल कनेक्शन पाइप आ रखी है वह 1 इंच की पाइप है। अब 1 इंच की पाइप में आपके घर की फिटिंग आधा इंची की है। आप पाइप को ऐसे लगाएंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, सारा बाहर जाएगा। तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेते हैं, कनेक्टर लेते हैं, जिसका मुंह एक तरफ 1 इंची का होता है, दूसरी तरफ आधी इंची का होता है, और उसको जो बीच, दोनों के बीच में फिट कर देते हैं, वो 1 इंच का पानी आधे इंच में ट्रांसफर होके चला जाता है। एक ड्रॉप भी बाहर नहीं गिरेगा और डबल फोर्स से जाएगा। इसी तरह वह जो मन है, ये पराभौतिक और भौतिक के बीच में कनेक्टर का काम करता है। इसलिए शरीर को जब बनाया भगवान ने, तो बिना मन के तो बात बनती ही नहीं।
मन तो चाहिए चाहिए, नहीं तो वह उस शक्ति को रेजिस्टेंस, उस शक्ति को कंट्रोल करके उतना पास करने वाला काम कैसे होता। एक ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी ये भगवान मन जो बनाया ये अच्छा ही अच्छा बनाता, बुरा नहीं बनाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा इसको ऐसा बनाता कि ये खाली अच्छा ही करे, बुरा करे ही नहीं। बोले भैया फिर काम कैसे होता। जैसे मान लो कोई एक कंपनी का मालिक है, वह चाह रहा कि वह काम न करे, उसका सारा काम कोई मैनेजर संभाले। बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मजे की बात है। अब मैनेजर को उसने जुम्मा दे दिया कि तूने पूरी फैक्ट्री का काम संभालना है, मेरी पूरी बिजनेस संभालनी है। अब उस समय वो कंट्रोल कर देगी थी इतने लाख तक कि तू चेक काटेगा, इसके ऊपर का तो डिसीजन नहीं लेगा। तो उससे ऊपर का डिसीजन लेना फिर मालिक की जरूरत पड़ गई। तो मालिक अगर चाहता कि ये मैनेजर मेरा सारा काम करे, मेरी जरूरत न पड़े, तो उसको टोटल पावर देना पड़ेगा। और जब टोटल पावर देते हैं तो उसमें रिस्क रहेगा ही, वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो बोले इसीलिए इस मन को ओपन पावर देना पड़ा। ये अच्छाई में भी लग सकता है, बुराई में भी लग सकता है, दोनों काम करने की इसमें क्षमता है। तो सज्जनों, आज इस मन के कारण गेम है। इतनी वैरायटी हम देखते हैं। ये जो डिफरेंट डीएनएज है, हर व्यक्ति का डीएनए अलग है। ये कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है, साइंस के पास इसका आंसर नहीं है। ये मन की वैरायटी के कारण है। मन को स्टडी करने का साइंस के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पर अगर मन को स्टडी करने का हो, हर व्यक्ति के मन के जो अंदर जो इनग्रेविंग है, जो संस्कार है, वह डिफरेंट मिलेंगे। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, दिन भर अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं सज्जनों, वह हम छिपा सकते हैं दुनिया से, खुद से नहीं छिपा सकते। और ये बात बहुत जरूरी हमारे लिए समझने की भी है। जब द्रोणाचार्य ने एक बार सारे पांडवों को एक एक लकड़ी दी, पांडव और कौरवों सबको, सारे शिष्यों को कहा जहाँ कोई नहीं देखे वहाँ तोड़ के ले आना। सब एक कोने में गए, तोड़ के ले आए। अर्जुन बिना तोड़े ले आया। बोले अर्जुन तेने क्यों नहीं तोड़ी। बोला गुरु महाराज मुझे कहीं जगह नहीं मिली जहाँ कोई नहीं देखता। बोले क्यों, कोने में जाके तोड़ लेता, कोई नहीं देख रहा वहां। तो बोला मैं तो देख रहा था, मेरे अंदर बैठी हुई शक्ति तो देख रही थी। सज्जन, ये बात जब समझ में आ जाए तो हम बुराई से बचेंगे। हम जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छा बुरा, वह हमारे अंदर केवल देख ही नहीं रहे, रिकॉर्ड हो रहा है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हम दुनिया से छिपा सकते हैं, खुद से नहीं छिपा सकते। और उसके रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर होती है। और ब्रेन की इतनी बड़ी कैपेसिटी है, आप जितना भी करते हो तो एक इतनी जगह भी नहीं लेता है। एक डॉट में आपके दिन भर के काम, एक डॉट भी नहीं लगता। समझिए, ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है, 1600 बिलियन न्यूरॉन है। 16 बिलियन का मतलब था 1600 करोड़। 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है। तो इतने दिन तो हम जीवित भी नहीं रहते। एक साल में 365 दिन होते हैं। 100 साल तक भी व्यक्ति जीवेगा अगर, तो 36,500 हुए। 36,500 दिन ही तो हुए। और एक दिन की रिकॉर्डिंग, उसके लिए कोई जगह नहीं लगती कंप्यूटर को, ब्रेन रूपी कंप्यूटर को। तो आपके दिन भर के कर्मों को रिकॉर्ड करने में कितनी जगह लेगा वह। तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, अच्छा बुरा हम जो भी करते हैं दिन भर, सोचना बोलना, जितने प्रकार के कर्म है सब रिकॉर्डिंग होते हैं वहां पर। ईर्ष्या द्वेष जो कुछ भी हम बुरा अच्छा करते हैं सारा वहां रिकॉर्ड हो रहा है। और मन उसकी स्कैन कॉपी रखता है अपने अंदर। आप स्कैनिंग तो समझते होंगे, आजकल तो ये सब चीजें अंदर की नकल करके बाहर निकाली गई है। आप कोई भी पेपर है, कोई भी आपकी सर्टिफिकेट है, तो लोग स्कैनिंग करके रख लेते हैं। जगह भी ज़्यादा नहीं लगती और पक्का
सुरक्षित हो जाती है। ऐसे जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं, ब्रेन में जो रिकॉर्ड हुए हैं उसकी स्कैन कॉपी मन अपने अंदर रख लेता है। वो स्कैन कॉपी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वह फिजिकल उससे अलग है। मशीन से उसको साफ नहीं कर सकते, कोई उसमें कोई साबुन नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम। वह उसको कहते हैं चित्त। और आपने सुना होगा चित्रगुप्त की कथा कि जब व्यक्ति मरता है, मरने के समय में चित्रगुप्त पेपर अपना रजिस्टर खोलता है और बताता है कि इसने ये काम अच्छा किया, ये बुरा किया। वो चित्रगुप्त सजना हमारा चित्त है, मन के अंदर की स्कैन रिकॉर्डिंग है। वह रिकॉर्डिंग जो ब्रेन से उसने लेके रख रखी है अपने अंदर। और वह स्कैन कॉपी जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन छोड़ता नहीं है शरीर को। शरीर जब छूटता है तो मन यहां नहीं रहता, मन साथ जाता है। ब्रेन यहीं रह जाएगा, शरीर के सब अंग यहीं रह जाएंगे। इसको अग्नि लगा के या जमीन में गाड़ के इसे समाप्त भी कर दिया जाएगा, पर मन नहीं रहता, मन साथ जाता है। मन के बंधन में ही आत्मा जाती है और फिर उसी संस्कारों के हिसाब से अगला जन्म लेती है। और जो मन के अंदर स्कैन कॉपी है उसका फिर वापस ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? ब्रेन के अंदर हो जाता है और ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है। इसी तरह आप देखेंगे जब बच्चे जन्मते हैं तो सब अलग अलग वेराइटीज होती है। मेंटल स्टेटस सबका अलग अलग होता है। वह पूर्व जन्म के संस्कारों का इफेक्ट आ गया। कहां से आया? वह स्कैन कॉपी जो थी उसका इफेक्ट था। कितने बच्चे अपने पहले वाले जन्म की बात बताते हैं कि मैं फलाने घर में था, ये था। पहले साइंस इस बात को नहीं मानती थी, अब तो साइंस के लोग भी एक्सेप्ट करने लगे। विदेशों में बहुत सी किताबें लिख ली हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स करके। व्यक्ति को वह एक किस्म का हिप्नो करके अधूरा, आधा सोया हुआ आधा जगा हुआ ऐसा अवस्था में ले जा करके वह पूर्व जन्म की बातों को याद करने का सिस्टम, कितनी साइंस अभी डेवलप कर रही है इन चीज़ों को। कहने का मतलब वह रिकॉर्डिंग जो पहले जन्म में जो कुछ किया वह रिकॉर्डिंग अगले जन्म में आती है। मन लेके आता है उसको। आत्मा मन के बंधन में आती है। इसलिए जब तक मन से मुक्त नहीं होगी, शरीर से आत्मा मुक्त हो गई पर आत्मा मुक्त नहीं हुई। तो ये मन को सज्जनों, घड़ी ने कहा समय हो गया है। मन के विषय में आज हम यहीं पर विश्राम लेंगे। कल फिर इस चर्चा को प्रभु इच्छा हुई तो कल फिर करेंगे, क्योंकि मन को समझना बहुत जरूरी है। मन के रहस्य को समझ लिया और मन को अगर हमने लाइन पे ले आए, पहले किसी चीज़ को समझना पड़ता है फिर उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीनों चीज़ हमारे लिए, माइंड, ब्रेन और स्पिरिट, इसी को कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। तो आज प्रथम हम लोग मन पे थोड़ा चर्चा किया, व्हाट इज माइंड, इस बात को समझने की कोशिश की। कल हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।